वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हमशीरा और शौकत खानम अस्पताल की डायरेक्टर अलीमा खान का दावा है कि इन्होंने सिलाई मशीनों की कमाई से अंदरून और बैरून मुल्क जायदादें बनाई और इनकी तमाम जायदादें ज़ाहिर की हुई हैं। लेकिन अपोजिशन रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि ये जायदादें दरअसल इमरान खान की हैं, क्योंकि सिलाई मशीनों के बिजनेस से इतना पैसा कमाना नामुमकिन है। अपोजिशन का ये भी इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने अपने खैराती इदारे शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल से पैसे निकाल कर ये जायदादें बनाई हैं। वाज़ेह है कि जब सन 2019 में पाकिस्तानियों की बैरून जायदादों और अकाउंट से मुतालिक केस में वज़ीर-ए-आज़म की हमशीरा अलीमा खान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी, तो इन्होंने सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देते हुए कहा था कि मैंने अमेरिका और दुबई समेत अपनी तमाम जायदादें ज़ाहिर की हुई हैं। जब एक सहाफ़ी ने इनसे सवाल किया कि क्या आपने मशीनों की कमाई से ये सारी जायदादें बनाई, तो इन्होंने कहा कि जी हाँ, पाकिस्तान में बहुत सी ख़वातीन सिलाई मशीन से रोज़गार कमा रही हैं, लेकिन मेरी सिलाई मशीनों का मजाक उड़ाया गया। अलीमा खान ने मज़ीद कहा कि मेरी वेल्थ स्टेटमेंट चेक कर लें, मैं 20 साल से यही काम कर रही हूँ, आप रिकॉर्ड चेक कर लें, तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। आप वेल्थ स्टेटमेंट चेक कर लें, बिल्कुल अपनी कमाई की है, 20 साल काम किया है। वज़ीर-ए-आज़म की हमशीरा का कहना था कि सिलाई मशीनें हमारी एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा हैं और लाखों लोग इन मशीनों पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में फ़ॉरेन एक्सचेंज एक्सपोर्ट से आ रहा है और मेरे मुकाबले में सिलाई मशीनों से आ रहा है। लाखों लोग मशीनों पे काम कर रहे हैं, लाखों। जो आपका फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है वो किस चीज़ से आ रहा है? एक्सपोर्ट से आ रहा है ना, और सिलाई की मशीनों से आ रहा है। तब एक और सहाफ़ी ने सवाल किया था कि आपको अपोजिशन की जानिब से इमरान खान का बेनामीदार ठहराया जा रहा है। इस पर अलीमा खान ने जवाब दिया था कि मैं इस हवाले से अपना बयान दे चुकी हूँ, मुझे इमरान खान की तरफ से नहीं बल्कि वालिदैन की जानिब से विरासत में हिस्सा मिला है। इमरान खान की जानिब से नहीं आएगा, हमारे वालिदैन की तरफ से शेयर आता है। आपको पता वाज़ेह रहे कि दुबई में पाकिस्तानियों की जायदादों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कायम कमेटी ने 893 मालिकान को नोटिस भिजवाए थे, जिनमें से 450 अफराद ने जायदादों की मलकियत तस्लीम कर ली थी, जबकि 443 अफराद ने इस हवाले से कोई जवाब जमा नहीं कराया था। बादशाह इस किस्म की इत्तला सामने आई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हमशीरा अलीमा खानम ने दुबई में अपनी जायदादों के हवाले से FBR को टैक्स जमा करा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने दुबई में अपने पुरतायुश फ्लैट की 25% तखमीनी मजमूई कीमत और 25% जुर्माने की रकम टैक्सों की मद में जमा कराई थी। बताया जा रहा है कि अलीमा खान की प्रॉपर्टी की मालियत तकरीबन 7 करोड़ 40 लाख रुपए है और इनका फ्लैट दुबई के क़ल्ब में बुर्ज खलीफा से मुत्तसिल है, जो कि इंतहाई महंगा इलाका है। मुतल्लिका हुक्काम के मुताबिक टैक्सों और जुर्माने की शक्ल में अलीमा खान पर दोहरा जुर्माना आयद किया गया था और FBR और FIA हुक्काम से मामला तय करने के लिए अलीमा खान की कानूनी टीम को 4 हफ्ते लगे। अलीमा खान ने FIA को दिए गए अपने हल्फिया बयान में कहा था कि मज़कूरा फ्लैट बैरून मुल्क कारोबार से हासिल आमदनी से खरीदा गया। याद रहे कि अलीमा खान बहनों में इमरान खान से सबसे करीब है। वो शौकत खानम अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी दोनों के बोर्ड्स में शामिल है और अक्सर नमल के लिए फंड्स इकट्ठे करने के लिए बैरून ममालिक का सफर भी करती रहती हैं। इमरान खान चारों बहनों का इकलौता भाई होने के नाते इनकी मोहब्बतों और शफकतों का मरकज है। क्रिकेट हीरो बने तो घर वालों को वो और भी बड़े लगने लगे। सियासत में कदम जमाए तो प्यार करने वाली बहनें मुहाफ़िज़ाना किरदार अदा करने लगी। कभी कभी तो ये बहनें सरपरस्ती और हिफाजत करने वाले किरदार से बढ़कर इनके मामलात में मुदाखलत भी करती रहीं। रुबीना जो इनकी सबसे बड़ी बहन है, इन्होंने और अलीमा खान ने बनीगाला में भाई इमरान खान के साथ ही घरों के लिए ज़मीनें भी खरीद रखी हैं, जहां दोनों ने छोटी इनेक्सियाँ भी बनाई हुई हैं। रुबीना ने शादी नहीं की, जबकि अलीमा खान के 2 जवान बेटे हैं, जबकि इनका खावंद इंजीनियर सुहेल अमीर खान एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक अलीमा खान अपने मुतहरिक सियासी और समाजी किरदार के हवाले से इमरान खान की ज़िंदगी के बारे में सबसे ज़्यादा दखल अंदाजी का इल्ज़ाम सहती रही हैं। जमाइमा गोल्डस्मिथ से शादी के दिनों में बहनों पर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा। अलबत्ता जमाइमा ने इमरान खान से इसरार करके इन्हें लाहौर के जमान पार्क में वाक़ ख़ानदानी घर से पहले इस्लामाबाद के E7 और फिर डिप्लोमेटिक इनक्लेव में वाक़ अपार्टमेंट में शिफ्ट करवा लिया, जिसके बाद बनीगाला की ज़मीन खरीदी गई और यूँ वो मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम से अलग हुई। बाद में जमाइमा और इमरान में जो अलहदगी हुई उसमें वज़ीर-ए-आज़म की बहनों या ख़ानदान का कोई किरदार न था। जो भी मसला था इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान था, मगर रेहाम खान से इमरान खान की शादी पर बहनों का सख्त मुखालफाना रद्द अमल सामने आया और आमतौर पर घर के अंदर छुपी रहने वाली लड़ाई सरेआम ज़ेर बहस आती रही। इसी ज़माने में अलीमा खान ने रेहाम खान को कई खिताबात भी दिए और इन्हें अपनी नाराज़गी और गिले शिकवों पर मबनी कई SMS और WhatsApp मैसेजेस भी किए। रेहाम खान की कहानी पर यकीन किया जाए तो वह कहती हैं कि जब इन्होंने इमरान खान को अलीमा खान की गालियों और पैगामात के बारे में बताया तो इमरान खान का फौरी रद्द अमल ये था कि अलीमा खान नए पाकिस्तान की फातिमा जिन्ना बनना चाहती हैं।
सुहेल वड़ाइज के मुताबिक अगर इस फिक्रे की तशरीह की जाए तो नए पाकिस्तान के बानी इमरान खान अगर आज के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं तो इनके साथ जिद्दोजहद करने वाली बहन की ख्वाहिश है कि वह नए पाकिस्तान की फातिमा जिन्ना का मुकाम और मर्तबा हासिल करें, जबकि हकीकत यह है कि शायद इमरान अलीमा के उतने करीब नहीं हैं कि जितने कायद-ए-आज़म अपनी हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिन्ना के करीब थे। इसलिए इमरान खान भी नहीं चाहेंगे कि अलीमा खान को यह मुकाम दिया जाए, बल्कि वज़ीर आज़म की हल्फबरदारी और बुशरा मानिका के साथ अपनी शादी जैसे दो अहम तरीन मौके पर अपनी बहनों को ना बुलाकर इन्होंने इनकी अहमियत या असर रसूख को कम से कम साबित करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ इमरान खान के मुखालिफ अलीमा खान को फातिमा जिन्ना का मर्तबा तो क्या देंगे, वो इन्हें आसिफ अली ज़रदारी की बहन फ़रयाल तालपुर बनाना चाहते हैं। यानी जिस तरह फ़रयाल तालपुर पर मुकदमात कायम हैं, मुखालफिन चाहते हैं कि अलीमा खान पर भी ऐसे मुकदमात कायम हों और इमरान खान भी आसिफ ज़रदारी की तरह बदनाम हो। अलीमा खान ने कारोबार के दौरे अरूज में मल्टीनेशनल कंपनियों से कई ठेके लिए और खुद को एक कामयाब कारोबारी खातून साबित किया। अब इनके बिजनेस में इनके दोनों बेटे शाहरेज और शेर शाह भी शरीककार है। अपने इस बिजनेस के हवाले से इनका बैरून मुल्क भी आना जाना लगा रहता था। इन्होंने ये भी दावा किया कि दुबई का ये फ्लैट उसी ज़माने में खरीदा गया जब ये टेक्सटाइल की बरामदात का बिजनेस कर रही थी। न्याजी खानदान में रूबीना को एहतराम हासिल है तो अलीमा खान का गुस्सा मशहूर है। वो अक्सर अपने मौक़िफ़ का इजहार इंतहाई जारहाना अंदाज में करती हैं। बुशरा मानिका से शादी से पहले ही इनका मुश्तरका खानदानी निज़ाम तो खत्म हो चुका था, मगर ज़मान पार्क की शक्ल में मुश्तरका खानदानी घर बहरहाल मौजूद था। इस घर का इंतजाम इंसराम इमरान खान की बहन नौरीन खान के सुपुर्द था, जिनकी शादी चचाजाद इंजीनियर हफीजुल्लाह खान से हुई और वो अपने बीमार वालिद की देखभाल और मुश्तरका घर की निगरानी के लिए इसी घर में मुकीम रहीं। ताहम ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ज़मान पार्क वाला घर मिसमार करके इस पर नई तमीर की जा चुकी है। अब कोई बहन इस घर में रहती है और ना ही आती जाती है। यह मुकम्मल तौर पर इमरान खान के ज़ेर इस्तेमाल है। जहाँ बुशरा बीबी लाहौर आएँ तो इस घर का चक्कर लगा लेती हैं। बरसगीर पाको हिंद में रिवायती तौर पर बहनें भाइयों पर जान छिड़कती हैं। भाई एक हो और बहनें चार तो मोहब्बत और भी बढ़ जाती है। भाई हीरो और फिर वज़ीर आज़म बन जाए तो बहनों को और भी अच्छा लगता है। लेकिन इमरान खान बरतानिया में तवील क़याम के बाद से अपने जज्बात के इजहार में बाकी पाकिस्तानियों जैसे गर्म जोश नहीं। इसलिए अलीमा खान हो या कोई दूसरी बहन, वो इसके लिए अपने सियासी करियर को ज़रा सी ज़िक भी नहीं लगने देंगे। वो शायद ये तो चाहेंगे कि बहन अलीमा खान का कोई माली स्कैंडल ना बने, लेकिन अगर उन्हें कहीं से सज़ा सुनाई गई तो इमरान खान उन्हें बचाने के लिए आगे हरगिज़ नहीं बढ़ेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।